सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अगर मानव और अर्चना एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं तो इनकी जिंदगियां खुशियों से भर जाएगी। खुद बाप्पा ने उन्हें पवित्र रिश्ते में बांधा है। बदनामी, दुख, दर्द जो जो उसे मिलना था मिल चुका है। मैं उसे और तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। बताना क्या ढूंढ रही है? आई, वो मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। रिश्ता रखने का सिर्फ हमने ही ठेका ले रखा है क्या? समझ में नहीं आता है क्या करूं। लगता है सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। नहीं विश्वासराव, एक रास्ता है। वंदू, ए वंदू, अरे वंदू। हाय, बोलो क्या बात है? अरे देख वंदू, कल तुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने से पहले तू सबके लिए नाश्ता बनाएगी और सबके लिए खाना बनाएगी। मैं कल किचन में पैर तक नहीं रखूंगी। लेकिन कल ऐसा है क्या? अरे कल मैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार के लेने वाली हूँ। तेरे बाप के लिए व्रत रखने वाली हूँ। अरे हाँ, कल तो वट सावित्री है ना? हाँ, 7 जन्म के लिए तेरे बेवड़े बाप को मांगने वाली हूँ। पूरा दिन मैं भूखी रहूंगी और तेरा बाप नशे में धुत रहेगा। मैं पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रहूंगी, वो अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहेगा। आई, देख, तेरा बाप तो असली जिंदगी में सत्यवान नहीं बन सका। या नाटक कंपनी ने उसको सत्यवान नहीं बनाया और ये रोल उसको सूट भी नहीं करेगा। कुछ क्यों? क्यों? सत्यवान बेवड़ा नहीं था। हाँ, उसको सिर्फ एक रोल सूट करता है, केष्टू का। आई भास्कर, दादा, एक बार वहीनी से बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं। देखो दादा, आज तक आप दोनों के रिश्ते के बारे में हमेशा दूसरों ने ही फैसला किया है। कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वहीनी क्या चाहती है। कम से कम आपको तो एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए ना। नहीं वंदू। दादा, हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो वहीनी भी बिल्कुल वैसा ही चाहती हो। कल वट सावित्री है, हो सकता है वहीनी व्रत रखना चाहती हो। अगर आप दोनों के बीच में बात हुई ना तो ये इतनी सारी जो उलझने हैं ना अपने आप ही सुलझ जाएंगी। अब एक बार उन्हें फोन तो करके देखिए, अपनी तरफ से तो पहल कीजिए, बाकी तो पापा की मर्जी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे वहीनी के दादा का नंबर मालूम है, मैंने नंबर डायल कर दिया है। आप बात कीजिए। लीजिए, बात कीजिए, रिंग जा रही है। हेलो जी, मैं मानव बोल रहा हूँ। हाँ मानव, बोलो।
आपको इतराज ना हो तो क्या मैं अर्चना जी से एक बार बात कर सकता हूँ? एक मिनट होल्ड करो। अर्चू, 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 ये तेरा फोन। मेरा फोन? मानव। ले, बात कर। बात करना बेटा। हेलो। जी, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा मतलब है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे भी बहुत गलती हुई है। बस अगर आप मुझसे एक बार मिल लेते तो। नहीं, मैं नहीं मिल पाऊंगी आपसे। सॉरी। क्या हुआ? नहीं मिलना चाहती हो मुझसे? अर्चू। हाँ दादा। मानव को मिलने से मना क्यों किया तूने? दादा, मैं उनसे कैसे मिल सकती थी? क्यों? कल तू मिली थी ना उससे मंदिर में। और वो तुझे यहाँ छोड़ने भी आया था। मैंने देखा तुम दोनों को। दादा, वो इत्तेफाक से हम लोग मंदिर में मिल लिए। बारिश इतनी जोरों की हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे में अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम एक ही ऑटो में आ गए। दादा यकीन मानिए, हम जानबूझ करके नहीं मिले। तो अब मिलो। हाँ अर्चू, एक बार मानव से मिलकर देखो तो सही कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। हो सकता है इस मुलाकात के बाद तुम्हारा इस रिश्ते को लेकर एक नया नजरिया बन जाए। नहीं दादा, आई को अच्छा नहीं लगेगा। और तुझे? अर्चू, ये तेरी जिंदगी है और किसी के चाहने न चाहने से ज्यादा जरूरी है कि तू क्या चाहती है। बोल ना, क्या सोचा है तूने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में? शायद कुछ नहीं। नहीं अर्चू, आई चाहे कुछ भी सोचे पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि तेरी शादी हो चुकी है। आई चाहे इस रिश्ते को माने ना माने, पर तू इस रिश्ते को मानती है। दादा नहीं मानती? हाँ? तो फिर ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये किसके लिए अर्चू? अर्चू, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे अच्छी तरह से जानता हूं। तेरी पसंद नापसंद सब अच्छी तरह से जानता हूं। तू मानव के बारे में क्या सोचती है वो भी। आज तक मेरी जिंदगी में मेरा हर फैसला आई ने लिया है और उन फैसलों से मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि आई बाबा के फैसले से बच्चों का कभी नुकसान नहीं होता, पर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां खुद फैसला लेना पड़ता है। और आज तू उसी मोड़ पर खड़ी है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां खुद फैसला लेना पड़ता है, और आज तू उसी मोड़ पर खड़ी है। उसी मोड़ पर खड़ी है। ये हुई ना बात। वर्षा, अब तो तू गई। अरे आई, तू इतनी जल्दी आ गई? वट सावित्री की पूजा के लिए नहीं गई? अरे पूजा में ही तो गई थी। सुबह जल्दी चली गई थी ना, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। दिन चढ़ने के बाद इतनी भीड़ हो जाती है ना। मंजूषा, तू नहीं गई पूजा में?
वैसे सुबह तुम्हें साथ लेकर ही मैं जाने वाली थी, लेकिन तू इतनी गहरी नींद में थी ना। हाँ आई, पता नहीं इतनी नींद आ रही थी आज। मैंने अलार्म लगाया था लेकिन नींद ही नहीं खुली। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है ना आई। अर्जु का काम खत्म होते ही वो और मैं दोनों साथ में पूजा के लिए चले जाएंगे। ताई आज खाना बहुत ही टेस्टी बना था। आज मतलब रोज खाना अच्छा नहीं बनता क्या? नहीं वैसे नहीं ताई, आज है ना सब्जी बहुत ही तीखी बनी थी और तुझे तो पता है मुझे तीखा खाना कितना पसंद है। लेकिन वर्षु ताई को पसंद नहीं। तूने देखा उसने कितनी बार पानी पिया। हाँ लेकिन मैं तो हमेशा कम मिर्ची वाली सब्जी बनाती हूँ, आज ऐसे कैसे? लेकिन तुम तो हमेशा पहले परोसने से पहले टेस्ट कर लेती हो ना, तो इस बार टेस्ट नहीं किया तुमने? वो मैं भूल गई थी। एक काम करना ताई, अभी खा लेना। मैं बाद में खा लूंगी वैशु। अरे बाद में क्यों, अभी खा लो। वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और तूने कुछ खाया नहीं। वैशु टेस्ट करना। मैं नहीं खा सकती, मेरा व्रत है आज। यही सुनना चाहती थी मैं तुम्हारे मुंह से। तो क्या हुआ ताई, आज के दिन हर पत्नी अपने पति के लिए ये व्रत रखती है, तो तूने भी रखा, इसमें गलत क्या है ताई? और हाँ ताई, सच क्या है झूठ क्या है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जीजू बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत पसंद है। तुमने जानबूझ के किया ना ये सब? क्या? वहिनी, आई भले तुम्हें समझे ना समझे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और समझती भी। वहिनी, तुम्हें पता है ताई की शादी को लेकर आई कितनी परेशान है, फिर भी ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती तुम। वट सावित्री की पूजा के बारे में भी जानबूझकर। अरे वर्षु, तूने आज का पेपर पढ़ा कि नहीं? क्यों, आज के पेपर में कुछ खास है क्या? अरे हाँ आई, खास बात ही है। अपनी वर्षु जिस कंप्यूटर क्लास में कोर्स करने के लिए जाती है ना, उसका ऐड आया है इसमें। अच्छा, सिन्हल कोचिंग क्लासेस। ये देखिए। अरे हाँ। लेकिन इसमें वो क्लासेस की टाइमिंग कुछ अलग है। 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तू तो 6 से 8 जाती है ना? कुछ अलग बैच है तेरी? दिखाओ तो। ये देखो। अरे हाँ, लेकिन ऐसा कैसे? मुझे लगता है शायद मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद। हाँ, ये हो सकता है। हे देवा, कर लो बात। मंजू, तेरा दाव तो तुझ पर ही भारी पड़ गया। अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगी और ये मान भी गई। अरे कैसी आई है ये, बेटी की कोई फिक्र ही नहीं इसे। वहिनी, एक काम करते, आज तुम और आई
मेरे साथ कंप्यूटर क्लासेस चलो। आज हमारा गेट टुगेदर है, इसी बहाने तुम क्लास भी देख लोगी और कुछ डाउट्स हो गए तो वो भी क्लियर कर लोगी। वर्षा, मुझे कोई डाउट नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल ही नहीं सकती। हाँ आई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अरे निर्मला, आना बैठ। अर्चू, बेटा काके के लिए चाय ले आना। कैसी है अर्चना? संभाल रही है ना? संभलना तो पड़ेगा ही ना। जिंदगी में हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन उन हादसों से डरकर कोई जीना तो नहीं छोड़ सकता। सच कहूं तो मेरी अर्चू बहुत हिम्मत वाली है। अरे हम क्या संभालेंगे उसको, वही हम सबको संभाल रही है, बिल्कुल वैसे जैसे इतने सालों से संभालती आई है। तू जी छोटा मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ शायद। अच्छा मेरी छोड़ो, तू बता, कुछ खास काम था क्या? मैं तुझे एक निमंत्रण देने आई हूँ। निमंत्रण? मेरी बहन सुमन है ना। सुमन? अरे वही ना, दादर वाली? हाँ हाँ, उसकी बेटी पूर्वा की कल शादी है, उसका न्योता देने आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से पूर्वा को और सुमन को बहुत बधाई देना। हाँ। लेकिन मैं नहीं शादी में आऊंगी। लेकिन तू तो हालात जानती है ना, ऐसे हालात में शादी में जाना हम सबको बहुत दुख होगा। मतलब खास करके अर्चू को, वो रस्में, वो माहौल। इसलिए ऐसे फंक्शन से दूर रहे तो ही अच्छा है। हाँ, मैं सब समझ गई। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सुमन ने बार बार फोन करके मुझे बताया है कि किसी भी हालत में सुलोचना ताई को लेकर आना। भले तो इस शादी में मत आ, लेकिन आज सुमन के घर में कुलदेवी की पूजा है, तो वही चल। और वहाँ भीड़ भी ज्यादा नहीं होगी, बस आकर पूर्वा को आशीर्वाद देकर चली जाना। मुझसे नहीं होगा। देख, ना मत कर। तू तो जानती है मेरे घर का कोई भी शुभ कार्य तेरे बगैर नहीं हुआ है। तुझे आना ही होगा, और वो भी सबको साथ लेकर। कांता भी आ रही है और हम सब साथ निकलेंगे, ठीक है? ठीक है। और अर्चना को भी साथ लेकर आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी। वो अकेली घर में बैठकर क्या करेगी? तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे सुमन तो मुझे कल ही कह रही थी कि यहीं रुक जा। हाँ, लेकिन घर में कुछ काम था, और फिर तुम लोगों को भी तो लेकर जाना था वहाँ, इसलिए ये और बच्चे वहाँ रह गए और मैं वापस चली आई। अरे सुमन, लेकिन 2 साल पहले ही पति के साथ पूना शिफ्ट हुई थी ना, फिर अचानक ही मुंबई में? अरे उसके ससुराल वाले सब यहीं हैं और उनका पुश्तैनी घर भी है यहाँ, तो फिर शादी यहीं करने का तय हुआ। अरे अर्चू, एक गड़बड़ हो गई है। वो शादी में गिफ्ट देने के लिए मेरे पास वो एनवेलप ही नहीं है, मतलब घर से लाना ही भूल गई। तू कहीं से लेकर आएगी क्या जल्दी से? दुल्हन के हाथों में खुले पैसे रखना अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो जल्दी, ट्रेन आ गई। अरे चलो चलो, चल ना, नीचे गई ना, ट्रेन आ गई है। चल अर्चू।
अरे चलो अंदर, बहुत जगह है। चलो चलो अंदर, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? चलो। हाँ लेकिन अर्जुन, अरे चल ना, अरे आ जाएगी। आई चल तू, अरे अर्जुन चल ना, अर्जुन आ जाएगी इधर। अरे यहाँ नहीं, उधर ही जा। आई चल ना तू, चल उधर। ट्रेन से आना जाना तो मानो मुसीबत हो गई है। छी, 1 सेकंड की लेट हुई और लेडीज कंपार्टमेंट में सो। क्या लेडीज और क्या जेंट्स, आजकल तो सारे डिब्बे में एक जैसी भीड़ है। अरे बहुत सुंदर डिजाइन है, कहाँ से बनवाया ये मंगलसूत्र? हाँ, ज्यादातर सारे मंगलसूत्र तो एक ही जैसे डिजाइन के होते हैं। इतना सुंदर डिजाइन तो बहुत कम देखने को मिलता है। कहाँ से बनवाया आपने? वो जी ठाणे के विट्ठल ज्वेलर्स से खरीदा है। हो, आप इनके मिस्टर हैं क्या? इधर आना। क्या है? अरे सुन तो, थाने के विट्ठल ज्वेलर्स से बनवाया है। अच्छा है ना? तू भी अपने उनसे कहकर आज वट सावित्री के मौके पर बनवा ही ले वहीं से। इनकी तरह अगर नई नई शादी होती ना तो पति रोज रोज नए नए तोहफे लेकर आता है, लेकिन एक बार बच्चे हुए कि बस फुल स्टॉप। फिर सारी जिंदगी उनके कपड़े, पढ़ाई, बस जिंदगी इसी में निकल जाती है। जी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार है